ये छुड़ा कर ले गए। नारद जी ने कहा कि इसके घर में भगवान का बहुत बड़ा भक्त, इसे छोड़ दो। नारद जी के आश्रम में गया, वहां कथा होती थी, कीर्तन होता था। माता तो कभी कभी सो जाती थी, लेकिन मैं जगता रहता था, मैं सब सुनता रहता था। मैंने गर्भावस्था में ही ये ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब शंडामर्क को फिर कहा उन्होंने, हिरण्यकश्यप ने, देखो प्रहलाद को अच्छा ज्ञान देना, प्रहलाद को अच्छी तरह से पढ़ाना। प्रहलाद को पढ़ाने के लिए शंडामर्क ने फिर प्रयास किया। इस बार तो यह हुआ कि प्रहलाद और सारे बच्चे जब संकीर्तन कर रहे थे तब, और आगे सरकार जगह हो जाएगी, प्रहलाद संकीर्तन में लगे, सब बच्चे हरे राम हरे राम हरे राम कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप का एक सेवक आया, उसने प्रहलाद का हाथ पकड़ा, क्या कर रहे हो नालायक को, तुम्हारे पिताजी मार डालेंगे तुमको। और जैसे ही हाथ लगाया कि उस पर भक्ति का रंग लग गया, क्योंकि हरे राम करके नाचने लग गया। दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, सब आए, लेकिन जो भी आता उस पर भक्ति का रंग चल गया। हिरण्यकश्यप ने सोचा, जिसको भेजता हूं वो लौट कर नहीं आता, मैं तो देखूंगा चलकर। अब हिरण्यकश्यप ताव में आया, और ताव में जब आया तो उसने प्रहलाद का हाथ पकड़ा जोर से और कहा कि चुप करो, बहुत हो गया। इस पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे बिजली का बल्ब यदि सही है तो करंट आएगा तो जलेगा, और फ्यूज बल्ब होगा तो कहां से जलेगा, ये फ्यूज बल्ब। भक्ति की तड़के से स्पर्श नहीं कर सकी, कुछ नहीं कर सका। उसने प्रहलाद से कहा, नाराज होकर चिल्लाने लगा कि प्रहलाद, सच से बता तेरा विष्णु कहां है जो मेरे विरुद्ध तुझे भड़काता है। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी वो कहां है, वो सर्वत्र है, वो हमारे और आपके अंदर भी है, वो परमात्मा, वो राम। राम का नाम राम इसीलिए पड़ा कि जो कण-कण में रमता है राम। आप सब पढ़े लिखे हैं, मैं जो बताता हूं जरा उतना गणित लगा लीजिए, अपने अपने नाम के अक्षर गिन लीजिए, आधा मत गिनना, आधे को या तो पूरा करना है, छोड़ देना। जैसे नाम है राम नारायण, तो राम नारायण 6, अपने अपने गिन लेना, अपने मन में, किसी से चर्चा नहीं करना, अपने अपने नाम गिन लिए सबने। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, हमारे अंदर नाम है, मैं बताना चाहता हूं आपको। अपने अपने नाम के सारे अक्षर गिन लो, उसमें 4 का गुणा कर दो, कलिया कलिया, उसमें 5 जोड़ दो, जोड़ लिए, उसको दुगना कर दो, कर दिया दुगना, 8 का भाग दे दो, शेष 2 बचेगा, सबके 2 बचे, किसी का 3 बचा हो या 1 बचा हो। नाम चतुर्गुण पंचयुत गुण कृत्य कर जान, अष्टवसु को भाग दे सकल राम में जान। ये फार्मूला है, जीव चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, अष्टधा प्रकृति पंच तत्व, ये जो भी मैंने बताए हैं, जोड़ना और
परिसर में कथा चल रही है, एक रोटी कम खा के आया करो, इससे ज्यादा जोर से बोला जाता है। वो जो धीरे धीरे चर्चा करते हो तुम लोग, इसके बजाय जयकारा जोर से लगाए, आपसे चर्चा क्यों करते? भगवान प्रकट हुए, भगवान ने पकड़ा हिरण्यकश्यप को और रखा अपनी जांघ पर दरवाजे में और कहा, नरसिंह भगवान ने की, हिरण्यकश्यप अब हम तुझे मारेंगे, अब हम तुझे मारेंगे। हिरण्यकश्यप ने अट्टहास किया, जोर से हंसा और बोला, अच्छा तुम मारोगे, कैसे मारोगे? मुझे कोई मार नहीं सकता। क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, मुझे कोई नहीं मार सकता। नरसिंह भगवान ने कहा, क्या वरदान मांगा था जरा बता, कौन सा वरदान था? बोले मैंने जितने मांगे सब ब्रह्मा जी ने दे दिए। अरे तो बता दो, मैंने उनसे ये वरदान मांगा था, न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा, बहुत सही, ये बता अभी दिन है कि रात है? हिरण्यकश्यप ने इधर उधर नजर घुमाई, बोला अभी न दिन है न रात है, संध्या गोर बेला है, संध्या समय। फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, इस गोधूली बेला में भी तुम मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा, क्यों? मैंने ये वरदान मांगा था, न बाहर मरूं न अंदर मरूं, न घर के अंदर मरूंगा न घर के बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा, अच्छा ये भी बता दे कि तू घर के अंदर है कि बाहर है? हिरण्यकश्यप ने देखा, न घर के अंदर हूं न घर के बाहर हूं, तुमने तो मुझे डेली पे डाल रखा है, डेली पे दरवाजे के बीचों बीच मुझे डाल रखा है, तुम फिर भी मुझे नहीं मार सकते, फिर भी मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा, क्या कसर ले गई? मैंने वरदान पाया था, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने दिखाए अपने नाखून, इनको तू अस्त्र मानता है या शस्त्र, ये बता। देखा, ये न अस्त्र है न शस्त्र है, फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा, क्यों? मैंने ये वरदान पाया था कि न नर से मरूं न पशु से मरूं, न नर से मरूं न पशु से मरूं। भगवान ने कहा, देख ले एक बार मेरी तरफ, मैं नर दिखाई दे रहा हूं कि पशु? ऊपर देखा तो शेर और नीचे देखा तो इंसान का धड़। बोले प्रभु, उसने कहा, ना तो तुम नर हो ना पशु हो, जाने कौन से जीव हो, ऐसा प्राणी तो मैंने देखा नहीं आज। आप दोनों ही और आप दोनों ही, आप नर भी नहीं हो पशु भी नहीं हो, और पशु भी हो नर भी हो, ऐसा प्राणी सृष्टि में आज तक देखा नहीं गया। पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं मानो। क्यों? क्यों नहीं मार सकते? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि साल के 12वें महीने में किसी भी महीने में मैं न मरूं। भगवान ने कहा, सही कह रहा है। अभी पता है कौन सा महीना है? ये अधिक मास है, ये 13वां महीना है। और गलती हो गई, यदि मुझे पता होता कि 13 महीने भी होते हैं तो मैं यही वरदान मांग लेता। विधाता की सृष्टि में 12 महीने का ही ध्यान रह गया, ये तो त्रुटि हो गई। फिर भी मैंने ये कहा था कि ब्रह्मा जी, तुम्हारी बनाई हुई किसी सृष्टि से मैं न मरूं। भगवान ने कहा, ब्रह्मा को हमने बनाया, ब्रह्मा जी ने हमको नहीं बनाया। ब्रह्मा जी को बनाने वाले हम, हमें बनाने वाला ब्रह्मा नहीं है। तो आप हैं कौन? तब भगवान ने कहा, मैं नारायण हूं, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आया हूं। और जैसे ही सुना तो भगवान की गोद से उछला और तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया। भगवान ने पकड़ा, जंघा के ऊपर रखा और
महादेव हैं, बड़े हैं, आप जब प्रभु को समझा दीजिए। शिव जी ने देखा कि ऐसा उसको भैया अपन ने देखा नहीं, मेरी हिम्मत तो नहीं पड़ती। ब्रह्मा जी आप बड़े बूढ़े हैं सबसे, आप जाएंगे तो भगवान आप पर तो नाराज नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी का नाम भैया, अभी तो ठाकुर जी का पारा साथ में आसमान पर है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा लक्ष्मी भैया को बोला। लक्ष्मी भैया के आगे तो ठाकुर जी ढीले पड़ी जाएंगे, घरवाली के आगे तो अच्छे अच्छे लोग ढीले, बड़े बड़े योद्धा घुटने टेक देते हैं। इन लक्ष्मी जी को बुलाया, लक्ष्मी जी को बुलाया। लक्ष्मी जी आई। भगवान का लिखता है, डरे शिव अज आदि देखो ना क्रोध ऐसो। डरे शिव अज, शंकर भगवान ब्रह्मा डर गए, ऐसा क्रोध कभी नहीं देखा था। आवतन दिन को लक्ष्मी हूं त्रास है। लक्ष्मी जी भी डरते डरते आई, कोई पास नहीं आ रहा है, भगवान के पास लक्ष्मी जी आई। अब लक्ष्मी जी को ठसक थी कि अभी जाके ठाकुर जी को समझा देते, अभी तक बेवकूफ बनाते रहे और फार्मूला अपनाएंगे, ठाकुर जी ठंडे पड़ जाएंगे। लक्ष्मी जी आई, और लक्ष्मी जी जैसे ही आई पास में, तो ठाकुर जी ने दोनों पंजे उठाए और गुर्रा कर लक्ष्मी जी की तरफ दौड़े, तो लक्ष्मी तो भागी, जो सीधी बेवकूफ नहीं रुकी डर गई। प्रभु का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था, प्रभु का ऐसा क्रोध कभी नहीं देखा था। अब क्या करें, भगवान को शांत कैसे कराया जाए? तब ब्रह्मा और शिव जी ने कहा एक काम करो, प्रहलाद के कारण भगवान नारायण, इसको बड़ा दुख हुआ था, तो प्रहलाद को भेजा जाए। तो तब तो पठायो प्रहलाद आहलाद महा। सबने कहा बेटा प्रहलाद तुम ही जाओ, प्रभु को शांत करो। तो प्रहलाद आनंद में भरा हुआ, भयभीत नहीं है, अपने प्रभु से कैसा करो। तब तो पठायो प्रहलाद आहलाद महा। अहो भक्ति भाव पर जो आयो प्रभु पास है, भक्ति भाव से पगा हुआ, भक्ति भाव में डूबा हुआ सराबोर प्रहलाद भगवान के पास आ गया। और जब भगवान के पास आया प्रहलाद, तो गोद में उठाई लियो। भगवान ने तत्काल अपनी गोद में ले लिया, गोद में उठाई लियो, शीश पर हाथ दियो। प्रहलाद के सिर के ऊपर भगवान ने अपना वरद हस्त फेरा है, शीश पर हाथ दियो, दियो सायो कहीं वाणी विनय रास है। और भगवान बड़े प्रफुल्लित हो गए, उनके हृदय में उल्लास आ गया, और प्रहलाद से बड़े प्रेम से बोले, आई जब दया लागी पर्यो नरसिंह जू को, अड़े छुटाए माया ज्ञान नाश है। भगवान उल्लसित हो गए, प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और कहा कि प्रहलाद मेरी माया तेरा स्पर्श नहीं कर सकेगी। प्रहलाद की माया था, और भगवान गोद में बैठाए हुए, कल्पना की नरसिंह भगवान प्रहलाद को गोद में बैठाए हुए, प्रहलाद को बार बार चुप रहे भगवान। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। गिरते गिराए उन जल में डुबोए हाय, अगिन में जलाए कमी राखी ना सताने में। उर से लगाए लपटाए कहें बार बार, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहें प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। बोले प्रभु प्यारे, भगवान बोले प्रिय प्रहलाद, कोमल तिहारे अंग, तेरे इतने सुकुमार अंग थे, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में, केवल मेरे नाम का गुणगान करता था, इसलिए उस असुर ने तुझे इतना सताया। गिरते गिराए तुझे पहाड़ से पड़ता, जल में डुबोए है तुझे पानी में डुबोया, अग्नि में जलाए आग में जलाया, कभी राखी ना सताने में, और तुझे सताने में कोई कमी नहीं रखी, कोई कसर नहीं छोड़ी। तो उल्टे लगाए लपटाए कहे बार बार प्रभु। प्रहलाद को अपनी छाती से लगाते हैं, सीने से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, और लिपटा लिपटा कर प्रहलाद को बार बार ऐसे लिपटा रहे भगवान, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। ऐसा लगा कि आज भगवान करुणा के अवतार हो गए हैं। मन में उठार चूम चूम कहे प्रभु।
इसीलिए संतों ने कहा है कि सूर अनेक फिरे कन मांगत पे, सूर अनेक फिरे कन मांगत पे, पर सूर सुस्वाद कहाँ। बहुत सारे अंधे घूमते पर सुखता ने जो कविता लिखी वैसी कविता भला किसकी है। बेपद सूर सुस्वाद कहाँ, कुछ ताल मंजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। ताल मंजीरा बजाती है पर ऐसी मीरा जैसी मतवारी चाह भला किसकी है। सिया राम कथा कितनों ने कही तुलसी सी मरजाद कहाँ। राम कथा, सीता और राम की कथा कितनी करोड़ों लोगों ने कही है, पर जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है उसकी बराबरी नहीं हो सकती। सिया राम कथा कितनों ने कही पर तुलसी सी मरजाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खम्बन में पर गाड़े को प्रहलाद कहाँ। वो नरसिंह हर खंबे में रहता है पर निकालने के लिए प्रहलाद हो। प्रहलाद जैसा भक्त हो तो भगवान आज भी प्रकट होने के लिए तैयार हैं। ये होती है भक्ति की महिमा। और प्रहलाद ने ये सिद्ध कर दिया कि जो सच्चे भाव से भगवान का भजन करता है, सच्चे भाव से भगवान को याद करता है, भगवान उसकी एक पुकार पर दौड़े चले जाते हैं। प्रहलाद ने भगवान ने कहा प्रहलाद वरदान मांग। प्रहलाद ने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके प्राप्त हो जाने के बाद संसार की दौलत चाहूं इसकी जरूरत नहीं है। हे भगवान आप तो मुझे प्रेमानंद दे दीजिए, परमानंद दे दीजिए, ये जगत का विषयानंद मत देना प्रभु। इसमें यदि पड़ गया तो फिर नारी की जीवों की तरह मेरा जीवन जाएगा। आप तो मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए, हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ और प्रहलाद ने हजारों वर्षों तक राज्य किया, प्रभु के कृपा पात्र बन गए। तीसरे मनु हुए हैं उत्तम, तीसरे मनु हुए हैं उत्तम। भगवान ने उस समय सत्यसेन के रूप में अवतार धारण किया। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु उस काल में हमने ये सुना कि गजेंद्र को मोक्ष प्रदान किया था भगवान ने, आप गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनिए। सुखदेव महाराज ने कहा कि राजन एक त्रिकूट पर्वत था हिमालय की तरफ। त्रिकूट पर्वत पर एक बलवान हाथी रहा। देखो बहुत ध्यान से सुनना, ये जो गजेंद्र मोक्ष की कथा मैं सुना रहा हूं, गजेंद्र की कहानी, ये उस हाथी की नहीं है, ये हमारी कहानी है। ये हमारे जीवन पर रखती है, हम ही गजेंद्र हैं। वो त्रिकूट पर्वत पर हाथी रहा करता था। गजेंद्र बड़ा बलवान था, अनेक हथिनियों का पति था। गर्मी के दिन कड़क गर्मी पड़ रही, लू चल रही और हाथी को प्यास लगी। गजेंद्र अपनी इतनी सारी हथिनियों को लेकर सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए निकला और जब वो चलता था इतना विशालकाय गजराज था कि धरती हिलती थी। शेर, चीते, हिंसक पशु भी उसके भय के मारे भाग जाते थे जब वो चिंगारता था। तो वो सरोवर में पानी पीने के लिए गया। संत कहते हैं कि हम ही गजेंद्र हैं, हम ही सांसारिक तृष्णा के कारण सरोवर ढूंढ रहे हैं। ये संसार ही सागर है, सरोवर है। जैसे गजेंद्र सरोवर में क्रीड़ा कर रहा था, वैसे हम भी क्रीड़ा करते हैं संसार में। भूल जाते हैं ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरे रिश्तेदार, हम इसमें हो जाते हैं। जिस संसार में मनुष्य क्रीड़ा करता है उसी संसार में उसका काल भी निवास करता है। जिस समय हमारा जन्म होता है उसी समय काल हमारे पीछे पड़ता है और एक एक दिन हमारे जीवन का समाप्त होता जाता है। कथा यह है कि जब सरोवर के अंदर हाथी गया, गजराज गया, तो मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। मगर ने पैर पकड़ लिया और हाथी असावधान था। हाथी ने सोचा कोई होगा छोटा मोटा जानवर, मेरे पांव छुरा होगा, चलो कोई बात नहीं। असावधानी जीवन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब सब ध्यान देना, सब ध्यान देना जितने बैठे हैं। हम भी उसी हाथी की तरह हैं और इस संसार रूपी सरोवर में हम क्रीड़ा कर रहे हैं और काल रूपी मगर ने हमारे पैरों को पकड़ा है, जकड़ा है। जब घुटने
तो भी कुछ नहीं होने वाला है। तो कुछ समय जब ये हो जाए तो समझ लो कि अब हमें काल रूपी मगर से संघर्ष करना है। हाथी ने बड़ा संघर्ष किया, उस समय घबराए नहीं, घबराने से क्या काम चलेगा। उस समय परमात्मा को याद करें, और परमात्मा को कल हम कह रहे थे ना, हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है, अभी भज लो, अभी भज लो, अभी भजने का मौका है। बात का क्या ठिकाना है। ये जवान जो जिंदगी भर टक 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 करती है, अंत में राम का नाम नहीं ले पाती, अंत में राम का नाम नहीं ले पाती। क्यों? सुना तो एक बार, हरि हरि भज